प्रथम वंदना गणनाथ, प्रथम वंदना गणनाथ, गजवदना जय गणनाथ, गजवदना जय गणनाथ, प्रथम वंदना गणनाथ, विद्यादायक बुद्धिप्रदायक, विद्यादायक बुद्धिप्रदायक, विनाशक विनायक, विघ्न विनाशक विनायक, सुर मुनि वंदित विनायक, सुर मुनि वंदित विनायक, प्रथम वंदना गणनाथ, गजवदना जय गणनाथ, प्रथम वंदना गणनाथ, विद्यादायक बुद्धिप्रदायक, विघ्न विनाशक विनायक, सुर मुनि वंदित विनायक, सुर मुनि वंदित विनायक, प्रथम वंदना गणनाथ। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबको मेरा प्यार भरा साई राम। आज हम सत्यम शिवम सुंदरम के एक नए अध्याय को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है प्रेम स्वरूप। कुछ लोगों के नेत्रों में कुशल तार्किकों की उत्तेजक चमक होती है, तो कुछ की भ्रिकुटियां पांडित्य के दर्प से तनी रहती हैं। वे अपना विज्ञापन करने में दूसरों के विरुद्ध फतवे देते रहते हैं। वे आकाश में बहुत ऊंचे मंडराते हुए उन गिद्धों के समान हैं जिनकी इतनी ऊंचाई से भी दृष्टि केवल सड़ती हुई लाशों पर ही लगी रहती है।
ये हैं विचार एक जिज्ञासु के, जो गुरु की खोज में सारे भारत की खाक छानते फिर रहे थे। पाल ब्रांटन को किसी ने सलाह दी कि नित्य प्रति भगवान से प्रार्थना किया करें कि उसे किसी ऐसे महान पुरुष के पास पहुंचा दे जिसके रूप में भगवान ने स्वयं अवतार ग्रहण किया हो। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, इसीलिए अवतार का सर्वोपरि प्रतीक प्रेम ही है। प्रयत्न करो, अपने आप को सब में देखो, फिर आप किसी एक का अधिक और दूसरे को कम प्यार नहीं करोगे, क्योंकि उस समय आप यह अनुभव करोगे कि वे दोनों अन्य कोई नहीं बल्कि आप स्वयं ही तो हैं। जब सबके साथ प्रेम की साझेदारी होती है, सबके साथ प्रेम का व्यवहार होता है, तो शांति का साम्राज्य रहता है। संसार के सारे संबंध आदान प्रदान पर आधारित होते हैं। सर्वोच्च श्रेणी का विशुद्ध प्रेम होता है भक्त और भगवान के बीच, जहां भक्त भगवान में लीन होना चाहता है। उस समय प्रेम सब प्राणियों और पदार्थों के प्रति प्रवाहित होता है। बाबा कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है, व्यक्ति प्रेमी है और प्रकृति प्रेमिका है। संसार के मोह में क्यों रहना? संपूर्ण सृष्टि से व्याप्त भगवान की अनुभूति करते हुए हमें सृष्टा से प्रेम करना सीखना चाहिए, क्योंकि सृष्टि और कुछ नहीं बल्कि उस सृष्टा का ही अभिव्यक्त रूप है। बाबा कहते हैं कि हमें अपने समस्त विचार उस पर ब्रह्मा परमात्मा की ओर लगाए रखने चाहिए, किंतु यह सब तब तक संभव नहीं जब तक कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं आता है। केवल सतत साधना के द्वारा ही हम भगवानमय जीवन जी सकते हैं, प्रेममय जीवन जी सकते हैं, जो केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। मनुष्यों के बीच आपसी संबंधों में जो भी कोई बुराई या गड़बड़ पैदा होती है, उसका मूल कारण है स्वार्थपूर्ण मनोवेगों द्वारा परम अर्थवादी अंतः प्रेरणाओं को पराजित कर आगे बढ़ जाना, अथवा फिर हम अपनी इंद्रियों की भोग लिप्साओं को अधिक मूल्य और महत्व देते हैं बनिस्पत आध्यात्मिक क्षुधा की संतृप्ति के। मनुष्यों में वास्तविक सुख केवल उनको ही उपलब्ध हो सकता है जो अपने अंदर दैविक संपदा का, ईश्वरीय गुणों का अधिकतम विकास करते हैं। यह है ईश्वरीय मार्ग, जिसे प्रेम का पथ भी कहते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, भगवान सब प्राणियों के हृदय में विराजते हैं। अपना मन मुझ में लगाओ, अपना सब कुछ मुझे समर्पित करो, मुझे ही प्रमाण करो, फिर तुम मुझ में ही वास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेम तो समस्त संशयों और भ्रमों को दूर करने वाला है। भगवान को साथी के समान प्रेम करो और भक्त के समान उसका सम्मान करो। बाबा प्रेम के वशीभूत बालकों में बालक, विद्वानों में विद्वान, डॉक्टरों में डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि वे सबको दबावों और तनावों से मुक्त
स्वतंत्र और प्रसन्न रखना चाहते हैं। बाबा गरीबों को भोजन करवाने, जेलों, अंध आश्रमों, कुष्ठ आश्रमों, मानसिक रोगियों के अस्पतालों, गूंगे बहरों के आश्रमों, सुधार गृहों आदि स्थानों पर जाकर निस्वार्थ भाव से सेवा करने को उच्चतम साधना कहते हैं। यदि आप जप कर रहे हों या ध्यान में बैठे हों और उस समय आप किसी को पीड़ा से कराहता हुआ, वेदना में तड़पता हुआ सुने, तो उठ खड़े हों, उसका पता लगाएं और सहायता करें। पीड़ा में पड़े व्यक्ति को उसकी पीड़ा से मुक्ति दिलाने में मदद करके आप अधिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं, जितना कि आप ध्यान या जप में प्राप्त नहीं कर पाते। बाबा का अपने भक्तों के प्रति प्रेम अनेकों रूपों में प्रकट होता है। एक बार धर्म क्षेत्र में सत्यदीप में चलने वाली बाल विकास कक्षाओं में अध्यापकों की एक बैठक थी। बैठक की कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद पहाड़ी के नीचे से एक भजन मंडली को बुलवाया गया। जल्दी में चढ़ाई चढ़ने के कारण कई लोगों की सांस फूलने लगी, किंतु एक प्रौढ़ महिला को बहुत अधिक कठिनाई होने लगी। बाबा ने स्वयं उस महिला को एक दीवार के सहारे से पंखे के नीचे बिठाया, फिर कुछ क्षण के लिए वहां से कहीं गए और हाथ में पानी का भरा गिलास लिए लौटे और उस महिला को पीने के लिए पानी दिया। यदि आप धूप में दर्शनों के लिए खड़े हों तो बाबा को सहन नहीं होता। जब वर्षा के कारण भक्तगण भीग जाते हैं तो बाबा चिंतित हो जाते हैं। गर्मियों के दिनों में प्रशांति निलयम का मुख्य प्रार्थना भवन वृद्ध और बीमार महिलाओं के विश्राम करने के लिए खुलवा देते हैं। बाबा प्रेम से प्रेरित होकर अपने हाथों प्रत्येक व्यक्ति को मिठाई बांटते हैं, फिर कितने भी हजार लोग क्यों ना उपस्थित हों, और भोजन भी बहुत सादा करते हैं, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति भी उन्हें भोजन करवा सकता है। बाबा के प्रेम का प्रत्यक्ष व्यवहारिक रूप उस समय देखा जा सकता है जब बाबा लंबी कतारों में बैठे भक्तों के बीच घूमते हैं और व्यक्तिगत मुलाकात, इंटरव्यू के लिए लोगों को चुनते हैं। बीमार बच्चों को सबसे पहले चुनते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें अपने आशीर्वाद के साथ विभूति देते हैं। बीमार, वृद्ध, अपंग, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए और उपेक्षित सबको बाबा का प्रेम समान रूप से प्राप्त होता है। बाबा एक तेलुगु कहावत कहते हैं, जिससे आप आश्वस्त हो सकें कि आप कितनी भी दूर क्यों ना बैठे हों, कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, यदि आपकी प्रार्थना सच्चे हृदय से है तो वे आपको पहचान लेंगे और आशीर्वाद देंगे। बाबा कहते हैं, आप साई शरीर हैं। आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि आप एक अंग हैं, ना कि इस बात का खेद कि आप पैर हैं, और ना ही इस बात का अभिमान कि आप सिर हैं, क्योंकि दोनों को एक ही प्रेम का रक्त प्रवाह सजीव और सक्रिय रखता है। जब बाबा के पास ऐसे लोग आते हैं जो शारीरिक दृष्टि से बिल्कुल असमर्थ होते हैं, जो झुककर बाबा के चरण स्पर्श तक नहीं कर सकते, उनके लिए बाबा अपना पैर ऊपर उठा देते हैं, जिससे उनकी मन की साध पूरी हो सके, वे शांति और स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। मेरे भक्तों पर
आने वाले संकट के क्षण का, उनके द्वारा की जाने वाली प्रार्थना का मुझे पहले से ही अग्रिम रूप में पता चल जाता है और मैं समय पर बीच में पढ़कर उनको सहायता प्रदान करता हूं या उनकी रक्षा करता हूं। बाबा ने हृदय में प्रेम बीज बोने, परिवार में उसकी पौध लगाने और अंत में संपूर्ण संसार को इसकी छाया में लाने के लिए कहा है। ध्यान सिखाते समय बाबा दीप शिखा, मोमबत्ती या ज्योति पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश देते हैं। अपनी भ्रिकुटी के मध्य भाग में ज्योति की कल्पना करो और फिर कल्पना करो कि प्रकाश आपके हृदय की गुहा में प्रवेश कर रहा है। यह विचार करो कि यह प्रकाश घृणा, लोभ, अहंकार को नाश कर रहा है। तुम्हारा संपूर्ण अंतर प्रकाश से भर रहा है। फिर उस प्रकाश को अंदर से बाहर निकालकर चारों ओर फैलने दो और उसका क्षेत्र इतना व्याप्त होता जाने दो कि उसमें संपूर्ण मानवता, सारे प्राणी आ जाएं। वे भी जो आपके मित्र हैं और वे भी जिनके साथ आपका विरोध है। कई वर्ष पूर्व बाबा कुछ दिनों के लिए हॉर्सले हिल्स पर ठहरे थे। पहाड़ी स्थान समुद्र की सतह से 3800 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। बाबा हमें दिन में 2 बार किसी सुंदर रमणीक प्राकृतिक स्थल पर ले जाते, जहां हम शांत वातावरण में आध्यात्मिक विषयों पर उनसे शिक्षण प्राप्त करते। हमारा शिविर पहाड़ियों में ऐसी जगह पर स्थित था जहां जीप के अतिरिक्त कोई भी वाहन नहीं पहुंच सकता था। इसलिए हम लोगों का खाना पीना और अन्य सभी आवश्यकता की वस्तुएं पहाड़ी की तलहटी में बसी झोपड़ियों में रहने वाले ग्रामीण लाया करते थे। पानी नीचे से दिन में कई बार चमड़े की मस्क में भरकर एक भैंसे पर लाद कर लाया जाता था। हम भैंसे पर पानी लाए जाने के ग्रामीण दृश्य के सौंदर्य को बड़ी रुचि के साथ देखा करते थे और कभी कभी बाबा भी हमारे साथ सम्मिलित होने की हम पर कृपा करते थे। जब शिविर समाप्त हुआ और लौटने को हुए तो बाबा ने सुझाव दिया कि सबको पैदल ही नीचे उतरना चाहिए और कहा कि यह देखना है कि कौन सबसे पहले नीचे पहुंचता है। किंतु बाबा ने सबको रोकते हुए कहा, जरा ठहरो, मैं अभी 1 मिनट में आता हूं, और बगीचे की ओर लौट गए। हम में से कई लोग चुपचाप उनके पीछे पीछे गए तो देखते क्या हैं कि उस भैंसे को बड़े प्यार के साथ थपथपाकर उस पर हाथ फेर रहे हैं और उससे विदा लेते हुए कह रहे हैं, बंगारू, तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है। बंगारू का अर्थ तेलुगु में सोना होता है और बाबा का यह बहुत ही प्यार भरा आत्मीयता का संबोधन होता है। जो भी उनकी तनिक सी भी सेवा करता है उसके प्रति बाबा अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सब प्राणियों के प्रति बाबा का प्रेम नीचे दी गई घटना से और स्पष्ट होता है। नीलगिरी पहाड़ियों के विकट्टी ग्राम में एक लंगड़ा कुत्ता था जिसका नाम था कुट्टन। कुट्टन का अर्थ ही होता है लंगड़ा। वह एक बहुत ही बूढ़ा प्यारा कुत्ता था, किंतु वह रहता था बड़ा सजग। विशेष रूप से
अपरिचितों के प्रति। बाबा 1962 में विकट्टी ग्राम पधारे। जब बाबा उनके स्वागत में बिछे पावड़ों पर होकर मंच की ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि वह कुत्ता जंजीर से बंधा था और अपने बंधन को तोड़कर मुक्त होने के लिए बेचैन था। उसको बांध इसलिए रखा था कि कहीं यह बाबा पर ही ना झपट पड़े। बाबा की दृष्टि जैसे ही उस पर पड़ी, बाबा वहीं पर रुक गए और उसके पास जाकर उसे प्यार से थपथपाने लगे और उस पर हाथ फिराने लगे। बाबा ने कहा, बंगारू, इसे छोड़ दो, यह पवित्र आत्मा है। उसको खोल दिया गया। वह बाबा के पीछे पीछे मंच पर पहुंच गया और वहां बैठ गया और चुपचाप भजन सुनता रहा। फिर बाद में बाबा के साथ साथ रसोई घर में भी पहुंच गया, जहां बाबा ने आदेश दिया कि कुट्टन को सबसे पहले भोजन करवाया जाए। जब वह खा चुका तो फिर बाबा के निकट सजे हुए मंच पर पहुंच गया और उनकी कुर्सी के पास खड़ा होकर लंबी लंबी पंक्तियों में बैठे और भोजन करते ग्रामीणों को देखता रहा। कुछ देर बाद वह अपना सिर बाबा की कुर्सी के नीचे रखे पायदान पर रखकर लेट गया और कुछ ही मिनट में उसने अपना शरीर त्याग दिया। सब जान गए थे कि कुट्टन एक पवित्र आत्मा थी। उसे मंच के पास ही गड्ढा खोदकर पुष्पों से सज्जित कर ससम्मान दफना दिया। इससे स्पष्ट है कि बाबा का प्रेम सब प्राणियों के प्रति समान रूप से प्रवाहित होता है। बाबा ने अनेकों पशु पक्षी पाले हैं, कुत्ते, खरगोश, मोर, तोते और आजकल एक हथनी है साई गीता। वह अपने स्वामी की इतनी भक्त है कि यदि बाबा लंबे समय के लिए बाहर होते हैं तो उनकी याद में आंसू बहाया करती है। यदि गलियों में घूमने वाले उत्पाती कुत्तों को निलयम से हटाया जाता है जिससे कि वहां की शांति भंग ना हो, तो बाबा कहते हैं कि उन्हें ऐसी जगह छोड़ा जाए जहां उन्हें आसानी से भोजन मिल सके। बाबा कहते हैं, केवल मेरे नाम और रूप की पूजा करने का क्या लाभ, यदि अपने अंदर समत्व, शांति, प्रेम, सहिष्णुता और आनंद उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न नहीं किए जाते हैं। मैं अपने प्रत्येक भाषण के बाद आप लोगों के लिए भजन गाता हूं, ना कि अपने स्वयं के लिए, जिससे कि आप उस नाम के माधुर्य का रस प्राप्त हो सके, जिससे मन की शुद्धि और आपके बाहर और भीतर सदा रहने वाले भगवान की अनुभूति हो सके। भगवान की दो प्रकार की माया शक्ति होती है, अविद्या माया और विद्या माया। कभी उनकी माया के कारण हमें ऐसा लगने लगता है कि वह केवल एक मनुष्य मात्र हैं और हम ऐसे कार्य करने लगते हैं जिनसे अहम बढ़ता है और अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अनुभव करने लगते हैं। अहंकार का कोहरा वास्तविकता को छिपा लेता है, किंतु जब हम उनकी इच्छा के प्रति अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देते हैं तो वे हमें अपने संकेत प्रकट करते हैं।
हमें सत्य का आभास मिलता है और फिर हम सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक होते हैं। यह विद्या माया है, जिससे हम यह सीख पाते हैं कि हमारा अस्तित्व भगवान में है, हमारा जीवन उनमें है, हमारी संपूर्ण गतिविधि उनमें ही है। वह और हम एक ही हैं, अलग अलग नहीं। केवल इसी प्रकार हम अपनी दृष्टियों, प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं, आदतों और निर्णयों का शोधन और परिष्करण कर सकते हैं और भगवान के वास्तविक स्वरूप को, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, खोज सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। इस सत्य की अनुभूति की हम और अन्य सब भगवान के हाथों में केवल कठपुतली मात्र हैं। हमारे हृदय पटल पर तभी अंकित हो सकेगा जब हम भगवान के नाम का, उसके अर्थ को समझते हुए श्रद्धा और विश्वास के साथ जमे रहेंगे। फिर हम उनके लिए और उनके द्वारा पूर्ण रूप से उनके ही हो जाएंगे। संसार के सभी भागों से आने वाले जिन लोगों को भगवान के चरण कमलों तक पहुंचने का, उनका सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे अपने जीवन के मूल्यों और दृष्टिकोणों को बदल डालते हैं। अपने जीवन को नए सांचे में ढालकर सार्थक और सफल बनाने का संकल्प करते हैं। संसार को देखने का उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। यह शांतिपूर्ण मनोवैज्ञानिक क्रांति, जिससे लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं, भगवान की महती कृपा और अनुग्रह का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनके जगत के कल्याण करने के कार्य का सबूत है। बाबा के अनुसार वास्तविक साधना वह है जिसमें हम अपने हृदय के खेत में जुताई करके उसे उर्वरा बना लें और फिर उसमें बहुमूल्य फसल पैदा करें। हृदय एक उपजाऊ खेत है, किंतु हमने उसे उपेक्षित छोड़कर उसमें केवल घास फूस उगने दिया है। इसका कोई मूल्य और उपयोग नहीं है। उसे प्रेम के जल से सिंचित करो, साधना के हल से उसकी जुताई करो, अच्छे बीज बो, उनकी रक्षा करो, फिर ज्ञान की फसल प्राप्त की जा सकती है। सायरम दीदी, एनालाइज करोगे या मैं कर दूं? हाँ, थोड़ा सा पढ़ लो, फिर इकट्ठा ही करते हैं। अभी अगला टाइम है चैप्टर ना? शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है दीदी। सायराम। साई राम। अब हम सत्यम शिवम सुंदरम के अगले अध्याय प्रकाश स्तंभ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। बाबा की बीमारी के संबंध में भ्रामक और संदेह उत्पन्न करने वाली अनेकों कहानियां फैल गई कि उनकी दशा बड़ी चिंतनीय है। बहुत गंभीर ऑपरेशन हुए हैं। महीनों तक सार्वजनिक रूप में दर्शन देने में असमर्थ रहेंगे। बंबई ही क्या, देश के कोने कोने में भक्तों के मन में भय और निराशा से आक्रांत थे। इन सारे मिथ्या भयों और निराशाओं का निराकरण करते हुए बाबा ने धर्म क्षेत्र में क्रिसमस के दिन सार्वजनिक सभा में उपस्थिति, भाषण और भजन से निराकरण किया। बंबई की जनता ने बाबा की दिव्य वाणी में ही
स्वयं सुना उस बीमारी का सारा विवरण जो बाबा ने स्वेच्छा से अपने किसी भक्त की रक्षा करने के लिए अपने ऊपर ली थी, और जिस चमत्कारिक रूप में उसे अपने ऊपर लिया था, उसी चमत्कारिक रूप में उसको स्वयं ही दूर किया था। वह एक बादल के समान आई और उसी प्रकार चली गई, किंतु मेरा उससे कोई संपर्क या लगाव नहीं, उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। लोग फिर भी सुझाव देने का साहस करते हैं कि मुझे ऐसी स्थितियों का कैसे सामना करना चाहिए, उनसे कैसे निपटना चाहिए। वे कहते हैं कि बाबा को अपने ऊपर किसी की भी बीमारी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे उनके लाखों भक्तों को बहुत चिंता और दुख होता है। बाबा ने कहा कि यह तो वह अपना कर्तव्य समझते हैं कि जो अनन्य भाव से उनका भजन करते हैं और अपना सर्वस्व उनको समर्पित कर देते हैं, उनका योग क्षेम वह स्वयं वहन करें। यह उनका विरध है। इसी प्रकार भक्तों का भी यह कर्तव्य है कि वह भगवान के लिए कष्ट सहन करें। बाबा ने आगे कहा, किंतु वास्तविकता यह है कि मुझे कोई पीड़ा या कष्ट तो होती ही नहीं, इसीलिए किसी चिंता का कोई भी कारण नहीं। ईसा मसीह ने अपना बलिदान दिया, सूली पर चढ़ना सहर्ष स्वीकार किया, केवल उनके कल्याण के लिए जिन्होंने उन्हें अपना सर्वस्व सौंप दिया था, जिनका उनमें पूर्ण विश्वास था। सेवा भगवान है, बलिदान भगवान है, यही ईसा का संदेश था। संपूर्ण संसार इस दैविक आश्वासन से आनंद प्राप्त कर सकता है। शोक मत करो, तुम्हारे शोक संताप को हरने के लिए तुम्हारा संरक्षक, तुम्हारा उद्धारक आ गया है। नववर्ष के प्रथम दिन कुर्ला में कमानी परिवार को बाबा का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन बाबा ने कमानी सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया। यह हाल एक प्रार्थना भवन के समान लगता है, यद्यपि कि उस सभा कक्ष में प्रवेश पत्रों के आधार पर आमंत्रित लोगों के लिए ही सीमित था, किंतु वह इतना खचाखच भरा था कि बैठे हुए लोगों को थोड़ा सा हिलने के लिए 1 इंच स्थान नहीं था। कर्मचारी गण और उनके परिवार के सदस्य उपस्थित थे। प्रांगण बहुत आकर्षक रूप में सजाया गया था, बिना किसी आडंबर के, सादगी और सौम्यता के साथ। टेलीविजन सेट लगा दिए गए थे जिससे सबको बाबा के दर्शन का आनंद प्राप्त हो सके। इस पर भवंस जर्नल ने अपनी टिप्पणी में कहा था, जब एक आध्यात्मिक महापुरुष अपने मन को परम दैविक ऊंचाई के सौंदर्यपूर्ण स्तरों से उतारकर मालिक मजदूर संबंधों जैसे विशुद्ध भौतिक या संसारिक विषयों पर ले आए, तो यह निश्चित है कि उस विषय को नए आयाम प्राप्त हो जाते हैं। उसमें नवीन आध्यात्मिक चेतना आ जाती है। 1971 के प्रथम मास के प्रथम दिन श्री सत्य साईं बाबा द्वारा बंबई के एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र में दिए गए अपने प्रवचन में जो ज्ञान भरा संदेश दिया था, उसका आधुनिक भारत के लिए अत्यधिक महत्व
और मूल्य है। कर्मचारियों को अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए सदा सजग और प्रयत्नशील रहने का प्रोत्साहन देने के साथ साथ बाबा ने सेवा योजकों व मालिकों को भी सावधान किया कि उन्हें न केवल कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि उनके बच्चों को भी ऐसी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जिनसे वे सबल हों, सद्गुण संपन्न हों और उनका उच्च चरित्र का निर्माण कर सकें और देश के सच्चे नागरिक और सेवक बन सकें। प्रेम, पारस्परिक सहयोग और सफलता की मूल कुंजी है। कर्म, उपासना और ज्ञान ईश्वरीय मार्ग के 3 मुख्य सोपान हैं। भगवान के शब्दों में सुख और शांति तो मानसिक दशाएं हैं जिनकी प्राप्ति कौशल, संपत्ति, सत्ता या शक्ति से नहीं होती, बल्कि जो प्रेम की भूमि में पैदा होती है। जीवन के वृक्ष से सर्वोत्तम फल जो प्राप्त होता है वह है प्रेम फल। जितने भी रसीले मीठे फल होते हैं उन पर सख्त या कड़वा छिलका होता है। इस फल के चारों ओर भी कठोर और कड़वे 6 परतों वाला छिलका चढ़ा है। ये हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। यदि इनको छीलकर फेंक दिया जाए और आवरण हटा दिया जाए तो आप प्रेम का माधुर्य प्राप्त कर सकते हैं और उनका पान कर लाभान्वित हो सकते हैं। जो अंतर में स्थित प्रेम के भंडार को खोज निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं उन्हें ही शांति और सुख हो सकते हैं। साधना तो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने अंतर में स्थित सार्वभौमिक प्रेम के स्रोत को खोज निकालता है और उस प्रेम का सबके साथ मिलकर आनंद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। नाना प्रकार के वैभव, ऐश्वर्य, सत्ता, शक्ति, संपत्ति का कोई अधिक महत्व नहीं है। प्रेम की संपत्ति, प्रेम का वैभव मनुष्य के जीवन का मूल प्राण है। प्रेम से शून्य हृदय अंधकार में डूबा रहता है, जहां काम वासनाओं और दुर्गुणों के दुर्गंधपूर्ण चमगादड़ निवास करने लगते हैं और उसे दूषित और घृणित बना देते हैं। केवल प्रेम प्रकाश ही अंधकार के दीवाने उल्लकों और चमगादड़ों को भगाकर उसको स्वच्छ और पावन बना सकता है। कमानी उद्योगों के कारखानों के हजारों कर्मचारी गण आज यहाँ उपस्थित हैं। मानव समाज के मुख्य 5 प्राणों के रूप में औद्योगिक, कृषि, व्यापारिक, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र, उन 5 क्षेत्रों में स्वस्थता, समरसता और सातत्य रहना, सदा तालमेल बनी रहना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि मानव समाज शांति, सुख और समृद्धि से रह सके। यदि वे 5 क्षेत्र अपने पारिवारिक संबंधों, अवलंबनों और आश्रयों को समझें और सामूहिक रूप में प्रेम पूर्ण सहयोग और सामंजस्य रखें, तो वह देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व प्रत्येक दिवस को एक उत्सव दिवस के रूप में मना सकता है। हर घर के द्वार पर मंगल सूचक हरित बंदरवार टंगी रह सकती है, किंतु आजकल तो प्रेम का यह बंधन, यह प्रेम पूर्ण पारस्परिक सहयोग कहीं दिखाई ही नहीं देता। सभी क्षेत्रों के विभिन्न भागों, विभागों
और अनुभागों में पारस्परिक कलह और संघर्ष है। हर भाग अपनी ही भ्रांति और समस्याएं उपस्थित करता है, अव्यवस्थाएं पैदा करता है और इस प्रकार देश प्रति क्षण अधिक से अधिक गंभीर कष्टों और चिंताओं में फंसता जाता है। लोग अपनी हथेली में प्राण थामे भयभीत हुए भागते हैं कि अगले क्षण क्या होगा। यह दशा किसी भी प्रकार स्वागत योग्य नहीं है। आवेगों और संवेगों की अचानक विनाशकारी बाढ़ के रूप में भड़क उठने की प्रवृत्ति होती है। वास्तव में तो प्रत्येक कर्मचारी को किसी संगठन के एक हिस्से के रूप में खड़े होने से पूर्व उसके लिए अधिकार अर्जित करना चाहिए। बस साई साईराम जी। राम। बस का ठीक है जी, साईराम। हाँ हाँ, साईराम जी। साई राम साई राम साई राम। अभी जो इससे पहला चैप्टर है, बस 5 मिनट में उस पर थोड़ा विचार करते हैं। स्वामी का हर शब्द हमारे लिए नया उजाला लेकर आया है, हमें नया संदेश देता है। लेकिन जैसे समय रहता है उसी में ही हमें थोड़ा बहुत जो विशेष, हर एक को अपने अपने तरह से जो विशेष दिखाई देता है उस पर ही चिंतन मनन करना चाहिए। तो इस चैप्टर का नाम प्रेम स्वरूप है। स्वामी ने इस चैप्टर में ध्यान के बारे में थोड़ा सा संकेत किया है। ध्यान के बारे में स्वामी ने संक्षेप में क्या कहा, बस थोड़ा सा विचार करते हैं। आप में से सभी ब्रदर सिस्टर्स ध्यान की प्रक्रिया से परिचित हैं, करते हैं, लेकिन आज फिर स्वामी डायरेक्ट मैसेज है ये। तो यूं तो पुस्तकों में हमने स्वामी के संदेश को पढ़ा, लेकिन यहाँ किस प्रसंग में स्वामी ने कहा, ऊपर से पढ़ना शुरू करती हूँ। मेरे भक्तों पर आने वाले संकट के क्षण का, उनके द्वारा की जाने वाली प्रार्थना का मुझे पहले से अग्रिम रूप में पता चल जाता है और मैं समय पर बीच में पढ़कर उनको सहायता प्रदान करता हूँ या उनकी रक्षा करता हूँ। ये जो मन है ये विचार करता है और समझता है कि मेरे जो थॉट आया उसका किसी को क्या मालूम, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मरूप भगवान बैठे हैं वो उस विचार को आने से पहले भी जान लेते हैं कि ये विचार आया है। यही बात भगवान ने की है कि मैं उनके द्वारा की जाने वाली प्रार्थना का मुझे पहले से अग्रिम रूप में पता चल जाता है, क्योंकि वो साकार ही तो निराकार बनकर आया है। वो निराकार ही तो साकार बनकर आया है। और वो निराकार कैसा, उसके बहुत से गुण हैं, लेकिन 3 गुण भगवान के विशेष रूप से कहे जाते हैं। वो ओमनी प्रेजेंट है, वो ओमनीशिएंट है और ओमनीपोटेंट है। सब कुछ जानता है, सब कुछ वो कर सकता है, सर्वसमर्थ है और सर्वशक्तिमान है। भगवान बाबा, हमने उनको शरीर रूप में चलते फिरते एक आम इंसान की तरह देखा है, लेकिन वास्तव में तो ये वही निराकार तत्व है जो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीशिएंट है
वो ही शरीर धारण करके आया है और हमारे बीच में चलता फिरता है। अब क्योंकि हम इंसान कैसी बुद्धि वाले हैं, नहीं कुछ समझते, इसीलिए भगवान खुद बताते हैं अपना स्वरूप कि मैं कौन हूं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे मन में प्रार्थना के शब्द होते हैं या कोई विचार होता है, वो अग्रिम रूप से मुझे पता चल जाता है। और फिर आगे क्या कहा भगवान ने ध्यान के बारे में, बाबा ने हृदय में प्रेम बीज बोने, परिवार में उसकी पौध लगाने और अंत में संपूर्ण संसार को इसकी छाया में लाने के लिए कहा है। बहुत बड़ी सेवा साधना दी है भगवान ने अपने भक्तों को कि पहले तो तुम अपने हृदय में प्रेम के बीज अंकुरित करो और फिर अपने परिवार को उस प्रेम से आप्लावित करो और फिर उसके बाद अंत में संपूर्ण संसार को उस प्रेम से परिपूर्ण कर दो। इतनी बड़ी सेवा भगवान ने दी है। ध्यान सिखाते वक्त बाबा दीप शिखा, मोमबत्ती या ज्योति पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश देते हैं। स्वामी ने ध्यान के बारे में किताबों में और भी सत्यसाई स्पीक्स में, वाहिनीज में, सत्यम शिवम सुंदरम में स्वयं लिखा है, बताया है। और किन्हीं जो विशिष्ट आत्माएं जो भगवान के बहुत नजदीक आई, उनको तो स्वयं सामने बैठकर उन्होंने ध्यान सिखाया है। और मैं तरह तरह अलग अलग प्रकार से जब मैं ध्यान सुनती हूँ भगवान के ऐसे भक्तों का, और तरह तरह से मैं स्वामी के अनुसार कहे गए शब्दों को भी ध्यान के बारे में सुनती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारी पात्रता के अनुसार ही स्वामी हमें ज्ञान प्रदान करते हैं कि कितना सामर्थ्य हम में है। किसी को स्वरूप ध्यान स्वामी ने सिखाया, तो किसी को वो बोलते हैं नहीं कोई फोटो नहीं आगे, वो भी जब ध्यान की स्थिति होती है वो ध्यान फिर वो स्वरूप भी नहीं रहता। इस तरह के कोर्स हैं हमारे पास, केवल हम अपने आप नहीं कह रहे, स्वामी की वाणी है। लेकिन यहाँ स्वामी ने क्या कहा कि हाँ, और स्वामी ने जो एक अनोखा तरीका ध्यान का दिया वो है ज्योति मेडिटेशन, ज्योति ध्यान। देखिए तरह तरह से ध्यान प्रचलित है, बड़ी संस्थाएं खुली हुई हैं जो ध्यान सिखाती हैं, लेकिन स्वामी ने ऐसा सुंदर मार्ग दिया ज्योति मेडिटेशन। जो ज्योति है, दीपक है या मोमबत्ती का प्रकाश है, ये हर एक धर्म में, हर एक संप्रदाय में मान्य है। हर एक इसको स्वीकार करता है, क्योंकि ज्योति तो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का वाचक शब्द है। प्रकाश ज्ञान का वाचक शब्द है, और प्रकाश हम भगवान के लिए भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इसलिए भगवान ने, बाकी हमें जितना समझ में आया, लेकिन स्वामी ने हमें ज्योति के साथ मेडिटेशन करने के लिए प्रेरणा दी। और यहाँ तो बस दो बातों की स्वामी ने बात की, कहाँ से ध्यान प्रारंभ करना है और कहाँ लेके जाना है ध्यान, और तुमने इस ध्यान के बीच में काम क्या करना है। इम्पोर्टेंट तो ये है कि क्या काम करना है, तुम में कैसी ट्रांसफॉर्मेशन इस ध्यान के द्वारा आती है, तभी ध्यान का उद्देश्य पूरा होता है। तो स्वामी ने कहा अपनी भ्रिकुटी के मध्य में ज्योति की कल्पना करो। भ्रिकुटी होती है दोनों आंखों का मध्य भाग। पहले हम शांत स्थिर होकर बैठ जाएं अपने आसन पर, और सीधा कमर करके अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे, अपने मन को ओंकार इत्यादि करके थोड़ा संयमित करें जो चारों ओर फैला हुआ है, इस तरह से। और फिर धीरे धीरे हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ें, ज्योति के निरंतर दर्शन करते रहें, और धीरे धीरे फिर ज्योति अनुभव करें कि प्रकाश फैल रहा है
और उसको अपनी दोनों भवों के मध्य भाग में अनुभव करें कि वो ज्योति का प्रकाश मेरी दोनों भवों के मध्य भाग में प्रकाशित हो रहा है। इस भाग को वो पवित्र कर रहा है, क्योंकि ये भवों के मध्य स्थान की बहुत महत्ता है। फिर कभी इसी पर बात करेंगे कि क्यों यहाँ से ध्यान प्रारंभ करना चाहिए। योगी जन इसी स्थल पर यहाँ से ही ध्यान प्रारंभ करते हैं, और या फिर यहाँ ध्यान केंद्रित कीजिए, और या फिर हृदय स्थल में ध्यान केंद्रित कीजिए। और फिर उसके बाद प्रकाश आगे नीचे को बढ़ता है और गले के मार्ग से होता हुआ फिर वो चलता है प्रकाश, वो ज्योति का प्रकाश। चलिए उसके साथ साथ अनुभव करते रहिए कि प्रकाश वहां नीचे की ओर जा रहा है। और नीचे एक तो हमारा हृदय ऑर्गन है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन एक स्वामी ने आध्यात्मिक हृदय कमल की भी बात की है। जो हमारा जो हृदय ऑर्गन है उसके दाईं और बीच में, बिल्कुल सेंटर में, हमारे वक्षस्थल के बीच में वो आध्यात्मिक हृदय कमल है। तो वहां पर ध्यान को, वहां पर ज्योति को ले जाना। स्वामी ने यहाँ तो बहुत संक्षेप में कहा, लेकिन बहुत विस्तार से कहा है कि ये जो मेरा हृदय कमल है ये गुलाबी रंग का है। और आप देखिए स्वामी, क्योंकि बस प्रेम उनके लिए एक कॉन्सेप्ट, एक सिद्धांत, एक ऊर्जा। स्वामी के लिए एक ध्यान, प्रेम ऊर्जा है। वो एक केवल दो शब्दों का बना हुआ शब्द नहीं है, वो ऊर्जा है। और उस ऊर्जा को उन्होंने लव इज गॉड, गॉड इज लव कहा। तो क्या कहा कि ये जो मेरा हृदय कमल है ये गुलाबी रंग का है। और जो गुलाबी रंग होता है, रंगों में हर रंग का अपना अपना महत्व है। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक होता है। और फिर दिव्य प्रकाश को यहाँ अनुभव करें, और ये फिर खिलता है इसी प्रकाश के सानिध्य में, खिलता है। इसकी 8 पंखुड़ियां, ये अपने आप को दिखाता है प्रकाश में। ये 8 पंखुड़ियों वाला कमल है ये। और ये 8 पंखुड़ियां क्या है? ये है 8 दैवी सद्गुण: सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा, इंद्रिय निग्रह। ये 8 दैवी सद्गुण है। तब पता लगता है कि स्वामी ने जो कॉन्सेप्ट दिया है हमें ये हृदय कमल का, कि मेरा हृदय खाली नहीं है, मेरा हृदय केवल काम, क्रोध, लोभ, अहंकार इससे भरा हुआ नहीं है। मेरे हृदय में तो सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, ये 8 दैवी सद्गुण हैं। और वास्तव में यही मेरा असली रूप है। जब हम अपने स्वरूप को पहचानेंगे तो फिर हमारे हृदय में काम, क्रोध, ऐसी जो ये क्षुद्र भावनाएं हैं, ऐसी भावनाओं का कोई स्थान फिर नहीं होगा। और वहां से ही फिर हमारा परिवर्तन होना शुरू होता है। यही है वो तरीका जिससे ध्यान से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और फिर एक तो मैं ये बात आपसे, और फिर क्या क्या कहा स्वामी ने आगे, कि ये विचार करो कि ये प्रकाश घृणा, लोभ, अहंकार को अंदर से बाहर निकालकर चारों ओर को का नाश कर रहा है, और तुम्हारा संपूर्ण अंतर प्रकाश से भर रहा है। और फिर इस प्रकाश को अंदर से बाहर निकालकर, हाँ, फिर इस हृदय से निकालकर ले चलिए फिर गले के मार्ग से होते हुए अपने पूरे शरीर के प्रत्येक अंग में इस ध्यान को आप देखिए, इस प्रकाश को आप देखिए। बस यही ज्योति मेडिटेशन है। और इस प्रक्रिया में अब जो मन है वो एकदम शांत, स्थिर होने लगता है, पवित्र होता है, प्रेम से परिपूर्ण होने लगता है, और वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू होता है। एक तो मैं ये बात आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन टाइम हो गया। इसके बाद इस चैप्टर में 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट स्थल और हैं, उन पर विचार कल करेंगे। अभी 6 मिनट ही बचे हैं। और अब मैं अपनी बहन जनक को आमंत्रित करती हूँ कि वो आज की साधना के बारे में दिव्यवाणी को पढ़ें। ओम श्री साई राम। हाँ जी, ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। और अब सब के हृदय स्थित भगवान को
मेरी प्रेम भरी साई राम। बहुत ही सुंदर आज भगवान का हमारे लिए मैसेज है प्रैक्टिकल रूप में। आज 16वां दिन है और कार्यों को आध्यात्मिक बनाओ, ये आज का संदेश है। हम जो कार्य पसंद करते हैं उसको उत्साह और खुशी से करना आसान होता है। चुनौती ये है कि हमें जो भी करना पड़े उसे उत्साह, खुशी एवं जुनून के साथ करें। प्रत्येक कार्य में पूरी आत्मा लगा देना हमारा आज का उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा करने पर साधारण और उबाऊ कार्य भी जीवंत बन जाते हैं और तब हृदय से खुशी फूट पड़ती है। आज हमें इस महत्वपूर्ण भावना का अनुभव करना चाहिए। औपचारिक रस्म, रिवाज और कार्य बाहरी संसार से जुड़े होते हैं, इसलिए यंत्रवत होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, किंतु आध्यात्मिक कार्य और रुचियां हमारे हृदय से प्रस्फुटित होती हैं। हम स्व प्रेरणा के लिए हमें स्व प्रेरणा के लिए भगवान के जीवन से उदाहरण लेना चाहिए। प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक अभिव्यक्ति, प्रत्येक कार्य जो भौतिकता से परे हो, उसमें सर्वोच्च सत्ता की सुगंध भरी होती है, क्योंकि उस कार्य का आधार निस्वार्थ प्रेम होता है। चाहे यह नारायण सेवा हो या मानव सेवा हो, जानवरों, पक्षियों, जलीय जीवों की सेवा हो, वृक्षारोपण हो या पानी की टंकी साफ करना हो, हमें जागरूक रहना है और एकत्व के सिद्धांत को ध्यान में रखना है। प्रेम को महसूस करना है। सर्वप्रदाता परमात्मा की अब उपस्थिति अनुभूत करनी है। इस तरह हम अपने संपूर्ण कार्यों को आध्यात्मिक रूप दे सकते हैं। क्या हम आज इसका प्रयास करेंगे? दिव्य बनो, दिव्यता देखो और सर्वव्यापी दिव्यता की सेवा करो। आज का बड़ा ही सुंदर मौखिक संदेश है। ओम श्री साई राम। साधारणतया जब भी हमेशा आध्यात्मिक साधना की बात कहीं भी चलती है, तब हमेशा मन ही मन लिए समय कैसे निकाल लें, यही वास्तविकता है। एक तरफ से देखा जाए तो ये एक स्वाभाविक भी है और इसी संदर्भ में भगवान बाबा ने हमें बताया है कि कर्म ही ईश्वर की आराधना है और धर्म ही ईश्वर का रूप है। भाइयों और बहनों, आज की साधना आराधना का जो संदेश है वो ये है, हर कर्म एक आध्यात्मिक साधना, हर कर्म एक आध्यात्मिक साधना। अगर हमें ऐसा लगे कि हम काम के बोझ के तले पूरी तरह दबे हुए हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं कार्यों को ईश्वर के चरणों पर समर्पित करें। भले ही साधना के लिए मंदिर तक ना जा पाए, परंतु औरों से हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम ईश्वर की उपस्थिति, हम ये समझें कि हम ईश्वर की उपस्थिति में ही है, हम ईश्वर की उपस्थिति में ही हैं। केवल अच्छे कार्य ही नहीं करने हैं, केवल अच्छे कार्यों को अंजाम नहीं देना है, हर कार्य को अच्छे तरीके से और पूर्ण निष्ठा के साथ करना है। यही धर्म है और इसी तरह धर्म के रूप में ईश्वर दर्शन की कोशिश करना आज की हमारी साधना है। इसी तरह इस साधना आराधना महोत्सव की कड़ी में, श्रृंखला में जुड़े रहिए, औरों को भी जोड़ करके पुण्य के भागीदार बनिए। आज का जो संदेश है अपने आप में दिव्य संदेश है कि हम लोग जो एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो भगवान बड़ी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो भी कार्य करो, आपको अगर अलग से टाइम नहीं मिलता तो जो भी कार्य करो उसी को ईश्वर को समर्पित करके
और उसी में दूसरों की अगर हम कहीं नहीं जा सकते साधना करने, मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी नहीं जा सकते, तो हमें हर जहां भी हम हैं सबको वहां पर बैठ करके ऐसा उस कार्य में लग जाना है कि मानो ईश्वर सामने ही बैठे हैं और हम जो कार्य कर रहे हैं वो कर्म रूपी साधना ही हमारी आज की साधना आराधना है। ऐसा संदेश भगवान ने हमें प्रैक्टिकल रूप से बड़े सरल शब्दों में समझा दिया है। सोचने की, समझने की और उसको प्रैक्टिकली करने की हमारी बारी है। ओम श्री साई राम। साई राम। बस एक लाइन में मैं भी कहना चाहूंगी, ये आज का मैसेज भगवान ने जो दिव्य संदेश दिया है कि उसमें हमारे जीवन में, हमारे नित्य प्रति के जीवन में भी जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी जैसा भी कार्य हम करते हैं, हम बड़े सरल शब्दों में कह देते हैं कि उसको ईश्वर समर्पित करके करो। लेकिन ईश्वर को समर्पण उस कर्म को कैसे करें? अपने दृष्टा भाव को जागृत करते हुए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो मनसा वाचा कर्मणा उसके लिए ही कर रहे हैं या पूर्ण पवित्रता के साथ कर रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा एक होकर, अगर उदाहरण के लिए हम छोटा सा काम लेते हैं और काम तो ले लिया, ऊपर से नहीं हम करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, मन में कैसा विचार आ रहा है, उस काम को करते हुए कैसा विचार आ रहा है, तो खुद ही सोचें कि क्या वो कर्म ईश्वरीय कर्म बना या क्या वो कर्म प्रेम स्वरूप कर्म बना कि जिसको भगवान को समर्पित कर पाएंगे। वो नहीं बनता। बस अपने दृष्टा भाव को जागृत करके और अपने सामर्थ्य की सीमाओं में रहते हुए पवित्र भाव से जो कर्म बनता है वो ही ईश्वरीय कर्म होता है, वो ही भगवान को समर्पित करने योग्य होता है और वो ही कर्म ईश्वर को समर्पित होता है जो मनसा वाचा कर्मणा एक समान होता है। मेरे मन में भी उत्साह है, मेरे करने में भी उत्साह है और उसके फल के लिए भी मेरी कोई इच्छा नहीं, वही कर्म भगवान को समर्पित होता है। इसी की ही प्रैक्टिस करें और दिव्य प्रेम अपने आप हम में भरता चला जाएगा। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।